ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 1 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत रूहानी शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तो जैसे बाबा ने नए वर्ष के पहले ही दिन हम बच्चों को एक बहुत मीठा, बहुत प्यारा तोहफा दे दिया है। सचमुच अमृत वेले मुरली सुनते हुए दिल से बस यही निकल रहा था, वाह बाबा वाह, क्या शुरुआत है नए साल की। जी हाँ, बिल्कुल। नए साल का पहला दिन और बाबा की पहली सौगात। जैसे बाबा कह रहे हों कि बच्चे ये पूरा साल ऐसे ही रूहानी नशे और खुशी में बिताना है। और आज के महावाक्य तो हैं ही इतने प्यारे। हाँ, बाबा ने हम मीठे बच्चों को सार में कहा है, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। वाह, कितना सुंदर और कितना सहज इशारा है, रिफ्रेश होना। जी हम दुनिया में भी ये शब्द कितना इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, बहुत। कहते हैं चलो कहीं घूम आते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो रिफ्रेशमेंट होती कितनी क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर वापस वही तनाव, वही थकान। सही कहा। और यहाँ बाबा हमें अविनाशी रिफ्रेशमेंट की चाबी दे रहे हैं। और चाबी भी कितनी सरल है, क्या? बस बाप और वर्षे को याद करो। बस इतना ही? कितनी सहज बात है, कोई लंबी चौड़ी विधि नहीं है। लौकिक रिफ्रेशमेंट तो तन को शायद थोड़ा आराम दे भी दे, पर जो मन की, आत्मा की, जन्म जन्मांतर की थकान है, उसका क्या? उसका तो कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में। वो थकान तो सिर्फ और सिर्फ प्यारे बाबा की याद से ही मिट सकती है। सच में। जहाँ आत्मा की सारी मैल, सारी थकावट, सारे बोझ धुल जाते हैं। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बाबा ने कहा सदा रिफ्रेश रहेंगे। जी, ये एक जीवन शैली है। हर कर्म करते हुए, हर संकल्प करते हुए बस ये एक छोटी सी स्मृति रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ और मुझे क्या वर्षा मिलने वाला है। ये स्मृति ही वो शीतल जल है जो आत्मा को हर पल, हर सेकंड तरोताजा रखता है। बिल्कुल। और जब आत्मा अंदर से रिफ्रेश होती है तो उसकी निशानियां भी तो बाहर दिखाई देती है ना। जी बिल्कुल। इसी से जुड़ा आज बाबा से एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया। हाँ। प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? सोचिए, बाबा की नजर में समझदारी की परिभाषा क्या है? ये प्रश्न ही अपने आप में बहुत गहरा है। दुनिया में समझदार किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत डिग्रियां हों, जो बहुत पैसा कमाए। हाँ, जो बहुत चालाकी से अपना काम निकाल ले, उसको कहते हैं बड़ा समझदार है। लेकिन बाबा की डिक्शनरी तो सबसे न्यारी है। बिल्कुल। और बाबा का उत्तर देखे, कितना स्पष्ट, कितना सीधा। बाबा कहते हैं जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी, अगर खुशी नहीं तो बुद्धू हैं। कितना सीधा और सच्चा पैमाना है। कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है। कोई थ्योरी नहीं। बस खुशी। अगर ज्ञान सुनने के बाद, सर्वशक्तिवान बाप को अपना बनाने के बाद भी खुशी का पारा चढ़ावा नहीं है तो मतलब कहीं ना कहीं समझ में कच्चा ही है। हाँ, बाबा ने खुशी को ही समझदारी का थर्मामीटर बना दिया है। जी। और बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि ये खुशी कोई परिस्थितियों पर आधारित खुशी नहीं होगी। अच्छा? ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो बहुत खुश हैं और जरा सी कोई बात आई तो खुशी गायब हो गई। नहीं नहीं, बाबा कहते हैं समझदार बच्चे अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, उनकी खुशी कभी गुम नहीं हो सकती। वो अंदर से इतने भरपूर होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि बाहरी बातें उनकी आंतरिक स्थिति को हिला नहीं सकती। वाह। वो जानते हैं कि ये ड्रामा है, हर सीन कल्याणकारी है और हम तो विजयी हैं ही। ये निश्चय ही उनकी खुशी का अविनाशी आधार है। और ये समझदारी सिर्फ अपनी खुशी तक ही सीमित नहीं रहती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ने आगे जो कहा वो सेवा का कितना सुंदर आधार है। बाबा कहते हैं कि ऐसे समझदार बच्चे दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाने की रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। उनसे रहा ही नहीं जाएगा। हाँ। जैसे किसी प्यासे को पानी का झरना मिल जाए तो वो अकेले पीकर शांत नहीं होगा। वो क्या करेगा? वो तो सबको बुलाएगा। सबको बुलाएगा कि आओ, तुम भी अपनी प्यास बुझाओ। बहुत सुंदर मिसाल दिया आपने। उनसे बाप का परिचय दिए बिना रहा ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो चीज मिली है जो दुनिया में और कोई दे ही नहीं सकता। सच्चा सुख, सच्ची शांति, अविनाशी खुशी। तो समझदारी की दो मुख्य निशानियां हो गई। क्या क्या? एक, आंतरिक अपार खुशी जो किसी भी हालत में कम ना हो, और दूसरी, उस खुशी को बांटने की लगन, यानी रूहानी सेवा। वाह। चलिए मुरली में थोड़ा और गहरा चलते हैं। बाबा ने आज रिफ्रेशमेंट और विश्राम पर बहुत जोर दिया है। जी। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग ने हमें थका दिया, कंगाल कर दिया। ये अनुभव तो हम सबका ही है। कितना भटके, कितने गुरु किए, कितने व्रत नियम, कितने धक्के खाए,
पर आत्मा को जो सच्ची शांति चाहिए थी वो मिली, वो नहीं मिली। बल्कि और थक गए। एक जन्म की नहीं, ये तो अनेक जन्मों की थकान है। आत्मा भटक भटक कर, रो रो कर बिल्कुल निढाल हो गई है। हाँ, और अब बाबा जो सच्चे विश्राम के सागर हैं, वो हमें अपनी गोद में लेकर वो अविनाशी विश्राम दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बस करो, अब और भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम मेरे पास आए हो, अब मैं तुम्हें विश्रामपुरी का मालिक बनाऊंगा। जी और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये रिफ्रेशमेंट है क्या। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। बाबा कहते हैं याद करने से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। यही सच्ची रिफ्रेशमेंट है। वाह, ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है, ये आत्मा की आंतरिक अवस्था का परिवर्तन है। बिल्कुल। जैसे एक जंग लगी हुई चीज को अगर हम साफ करते हैं तो वो चमकने लगती है ना, हाँ, नई जैसी हो जाती। वैसे ही आत्मा पर जो जन जन के विक्रमों का जंग चढ़ा हुआ है वो बाबा की याद की अग्नि से साफ होता है। और आत्मा अपने सतो प्रधान ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। यही है रियल रिफ्रेशमेंट। और यही रिफ्रेशमेंट ही हमें विश्रामपुरी यानी सतयुग के लिए तैयार करती है। जी, सतयुग में तो कोई थकान का नाम निशान नहीं होगा, कोई तनाव नहीं। वहां जीवन एक सुंदर संगीत की तरह होगा। सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, सब कुछ अपनी पराकाष्ठा पर होगा। तो यहाँ संगम पर बाबा की याद में रिफ्रेश होना एक तरह से सतयुग के लिए वीजा लेना है। बहुत अच्छा कहा। और इस सारी प्रक्रिया का जो फाउंडेशन है, जो मूल आधार है, बाबा उसे बार बार याद दिलाते हैं। क्या? देही अभिमानी बनो। बाबा क्यों इस एक बात पर इतना ज्यादा जोर देते हैं? क्योंकि सारा ज्ञान और सारा योग इसी एक स्मृति पर ही तो टिका है। हाँ, जब तक हम खुद को ये देह समझते रहेंगे, हम पतित पावन बाप से अपना कनेक्शन यथार्थ रीति से जोड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि देह अभिमान में आते ही देह की दुनिया के संबंध, पदार्थ, दुख सुख, मान अपमान, ये सब कुछ याद आ जाता है। अच्छा, आत्मा जैसे इस देह के पिंजरे में कैद हो जाती है, फिर वो उड़ नहीं सकती। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि जब हम खुद को देह समझते हैं तो हम उल्टे हो जाते हैं। ये कितनी गहरी बात है। हाँ, उल्टे। हमारा असली स्वरूप है आत्मा, जो अविनाशी है, शांत है, पवित्र है, ज्ञान स्वरूप है। जी, और हम खुद को मान बैठते हैं ये विनाशी शरीर जो 5 तत्वों का बना है, जो जड़ है। तो हो गए ना उल्टे। पूरी तरह से। और इस उल्टेपन के कारण ही हम परमात्मा को भी यथार्थ रूप में नहीं पहचान पाते। बिल्कुल। बाबा कहते हैं आत्मा गुप्त है, इन आंखों से दिखती नहीं। परमात्मा वो भी गुप्त है, और ये ज्ञान भी गुप्त है। हाँ, ये कोई स्थूल चीज नहीं है जो दिखाई दे। नहीं, इसे तो दिव्य बुद्धि से ही समझा जा सकता है। और वो दिव्य बुद्धि बनती कब है? जब हम देह के अभिमान से परे होकर खुद को वो चैतन्य शक्ति, वो आत्मा अनुभव करते हैं जो इन आंखों से देख रही है, इन कानों से सुन रही है, इस मुख से बोल रही है। जी, बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ की पहली और आखिरी मंजिल है। वाह। देही अभिमानी बने तो समझो सब कुछ सहज हो जाएगा। और जब ये देही अभिमानी स्थिति नहीं होती तो बुद्धि की क्या हालत होती है, उसका भी बाबा ने आज चित्र खींचा है। हाँ, बाबा ने कलयुगी दुनिया की अवस्था को जड़ जड़ी भूत अवस्था कहा है। जड़ जड़ी भूत कितना पावरफुल शब्द है। हाँ, जैसे कोई चीज पुरानी होते होते एकदम जर्जर हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल। बुद्धि की भी यही हालत हो गई है आज। सत्य और असत्य को, सही और गलत को परखने की शक्ति जैसे खत्म ही हो गई है। इसीलिए तो लोग कलयुग के काग समान सुख को ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। हाँ, उन्हें पता ही नहीं कि सच्चा सुख, हीरे तुल्य सुख क्या होता है। नर्क को ही स्वर्ग मानकर उसमें जी रहे हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि जैसे पत्थर हो गई है, पत्थर बुद्धि, जिसमें ज्ञान की बात बैठती ही नहीं। और ऐसे समय पर कौन आता है? पारसनाथ बाप। वाह, जो उस पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि में बदल देता है। ये कितना सुंदर टाइटल है बाबा का। जी। पारस का काम ही है लोहे को सोना बनाना। हाँ, बाबा भी हम लोहे समान विकारी आत्माओं को अपने ज्ञान और योग के स्पर्श से कंचन बना देते हैं, सोने जैसा मूल्यवान बना देते हैं। हमारी बुद्धि में वो दिव्यता भर देते हैं कि हम सही और गलत का निर्णय कर सकें। और फिर बाबा हमें भी मास्टर पारसनाथ बनाते हैं। अच्छा। कहते हैं बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारी बुद्धि को पारस बनाया, अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम दूसरों की सेवा करो। जो भी मिले उसे बाप का परिचय दो। जी, इसमें लज्जा या संकोच की कोई बात ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी समाज सेवा है, सबसे बड़ी विश्व सेवा है। सोचिए, एक आत्मा को भी अगर बाप का परिचय मिल गया और उसकी बुद्धि बदल गई तो कितना पुण्य जमा होता है। अपार पुण्य। बाबा ने आज दुनिया का कंट्रास्ट भी कितना स्पष्ट दिखाया है। ये शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सतयुग यानी परिस्तान, अमर लोक, जहाँ परियां और देवताएं रहते हैं,
जहाँ नेचुरल ब्यूटी है, सब कुछ सतोप्रधान है, आत्माएं पवित्रता की रोशनी से चमक रही हैं। और दूसरी तरफ है कलयुग, जिसे बाबा कहते हैं कब्रिस्तान, जहाँ अकाले मृत्यु होती है, जहाँ हर तरफ दुख, अशांति और शोक का माहौल है। बाबा ने दिल्ली का उदाहरण भी दिया। जी, कहा कि जो दिल्ली कभी परिस्तान थी, देवताओं की राजधानी थी, आज वही कब्रिस्तान बन गई है। जहां लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, जहां सोने के महल थे, आज वहां क्या हालत है। ये दिखाता है कि दुनिया कैसे सतोप्रधान से गिरते गिरते तमोप्रधान बनी है। और ये सुनकर कितना वंडर लगता है, और साथ ही साथ बाबा का दिल से शुक्रिया निकलता है कि बाबा आप हमें इस कब्रिस्तान से निकालकर फिर से परिस्तान का मालिक बना रहे हैं। हम बच्चे अब फिर से उस अमरलोक में, उस परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी आशा है, कितना बड़ा लक्ष्य है जीवन का। जी, और ये सब कुछ एक बहुत ही अद्भुत ड्रामा के अंदर निश्चित है। बाबा ड्रामा के रहस्यों को भी अच्छी तरह समझने के लिए कहते हैं। ये सृष्टि चक्र अनादि है, अविनाशी है, अविनाशी है। और इसमें हर आत्मा का पार्ट भी अनादि और अविनाशी है, जो हूबहू रिपीट होता है। इसमें एक सेकंड का भी, एक संकल्प का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात अगर बुद्धि में बैठ जाए तो इंसान कितना साक्षी और कितना हल्का हो जाए। फिर कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, जो हो रहा है अच्छा, जो हुआ और अच्छा। सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि सब कुछ ड्रामा में पहले से ही तय है। बाबा ने तो कहा, इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये कितना वंडरफुल राज है। आज की टेक्नोलॉजी में एक छोटी सी चिप में कितना सारा डेटा स्टोर हो जाता है, जी, लेकिन आत्मा तो उससे भी कितनी सूक्ष्म है, और उसमें 5000 साल का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, सब कुछ एक्यूरेटली रिकॉर्डेड है। और ये पाठ हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। इस ज्ञान से ही स्थिति अचल अडोल हो सकती है। और बाबा जो खिवैया हैं, हाँ, वो हम निराकार बोट यानी आत्माओं को इस भवसागर से खींचकर वापस ले जाते हैं। कितना प्यार से, कितनी रहम से बाबा हमें इस दुखों की दुनिया से पार ले जा रहे हैं। जी, तो इतनी सुंदर शिक्षाओं के बाद अब आते हैं धारणा के मुख्य सार पर। जी, बाबा रोज हमें बहुत सुंदर प्रैक्टिकल पॉइंट्स देते हैं जिन्हें जीवन में अपनाना है। आज धारणा के लिए पहला पॉइंट है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। वाह, बुद्धि से संन्यास, ये बहुत गहरी बात है। हाँ, बाबा हमें घर बार छोड़ने को नहीं ये कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने कर्मक क्षेत्र में रहो, हाँ, अपने संबंधियों के साथ रहो, लेकिन बुद्धि से न्यारे हो जाओ। जी, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे बिल्कुल न्यारा रहता है, ऊपर रहता है। हाँ, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा प्यार, हमारा लगाव अब इस पुरानी दुनिया में, इसके संबंधों में फंसना नहीं चाहिए। हमारा लगाव अब सिर्फ एक बाप से और आने वाली नई दुनिया से हो। इसे ही बाबा कहते हैं जीते जी मरना या बुद्धि का संन्यास। सही बात, मतलब रहते हुए भी ऐसे रहना है जैसे हम इस दुनिया के मेहमान हैं, कुछ समय के लिए। बिल्कुल। हमारा असली घर, हमारी असली दुनिया तो अब परमधाम और सतयुग है। ये स्मृति पक्की हो जाए तो वैराग्य अपने आप नेचुरल आ जाता है। जी, और दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है, रूहानी सर्विस में लजानी ही करनी है। जी, ये तो आज की मुरली का सार ही है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। हमारा मुख्य पुरुषार्थ ही है याद और सेवा। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जितनी गहरी याद होगी उतना सेवा का उमंग, उत्साह आएगा, और जितनी सेवा करेंगे उतना याद में मजा आएगा और खुशी बढ़ेगी। सही कहा। बाबा कहते हैं, जब तुम्हें अविनाशी विश्राम का अनुभव हो रहा है तो वो अनुभव अपने तक मत रखो, उसे दूसरों के साथ भी बांटो। हाँ, निडर होकर बिना किसी शर्म या संकोच के सबको बाप का संदेश दो। अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जी, जब हम किसी को कहते हैं कि बाबा की याद में बहुत शांति है, तो अगर हमारे चेहरे पर वो शांति झलक रही है, हमारी बातों में वो स्थिरता है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए बाबा पहले याद से भरपूर होने को कहते हैं और फिर उस भरपूरता को बांटने के लिए कहते हैं। अब आते हैं आज के मीठे वरदान पर। जी, आज बाप दादा का वरदान बहुत शक्तिशाली है और विशेषकर संगठन के लिए है। बाबा कहते हैं, संगठन में एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। वाह, संगठन की शक्ति। बाबा हमेशा संगठन पर बहुत जोर देते हैं। जी, ज्ञान मार्ग में अकेले चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं तो यात्रा बहुत सहज हो जाती है। और बाबा कहते हैं, संगठन में सफलता का आधार है
एक मत और एक रस स्थिति। इसका क्या अर्थ हुआ, एक मत और एक रस स्थिति? एक मत का अर्थ है सबकी बुद्धि में एक बाबा की श्रीमत हो, कोई अपनी मत ना चलाए। अच्छा। जो बाबा ने कहा, जो सेंटर से डायरेक्शन मिला, उस पर सब एक मत होकर चलें। और एक रस स्थिति मतलब चाहे मान मिले या अपमान, निंदा हो या स्तुति, परिस्थिति ऊपर नीचे हो, लेकिन हमारी आंतरिक अवस्था एक रस रहे, शांत रहे। हाँ, शांत रहे, उसमें हलचल ना हो। जब संगठन में हर एक की ऐसी पावरफुल स्थिति होगी तो सोचिए वो संगठन कितना शक्तिशाली होगा। जी, और बाबा ने इसे सच्चे स्नेह की निशानी बताया है। हाँ, जहाँ सच्चा स्नेह होता है, वहाँ मेरी तेरी नहीं होती, वहाँ हम की भावना होती है। वहाँ एक ने कहा, दूसरे ने सम्मान से माना, ये कोई गुलामी नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान है। बाबा कहते हैं जहाँ स्नेह और एकता का ऐसा मजबूत घेरा है, वहाँ माया आने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। वाह। और यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी वरदान को बहुत बल देता है। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। जी। एक रस स्थिति बनेगी कैसे? वो तभी बनेगी जब कर्म और योग का बैलेंस होगा। अगर हम सिर्फ कर्म में इतने व्यस्त हो गए कि याद के लिए, मुरली के लिए समय ही नहीं निकाला, तो क्या होगा? मन थक जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, स्थिति एक रस नहीं रह सकती। और दूसरी तरफ अगर कोई कहे कि मैं तो बस योग में ही बैठा रहूंगा, मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो भी बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। क्योंकि ज्ञान को कर्म में लाना है, व्यवहार में दिव्यता दिखानी है। सफलता का आधार ही ये संतुलन है। कर्म करते हुए भी मन बाप की याद में रहे, बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा रहे। यही है सच्चा कर्मयोग। और जो ये बैलेंस रखना सीख गया, वही सफल योगी है, और उसकी स्थिति सदा एक रस रहेगी। आज की मुरली में नए वर्ष के पहले महीने के लिए बाप दादा के कुछ अव्यक्त इशारे भी थे। जी, जनवरी का मास हम सभी के लिए बहुत विशेष होता है, मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास। जी, और इस मास के लिए बाबा ने एक विशेष लक्ष्य दिया है, एक गहरा होमवर्क दिया है। क्या? बाबा चाहते हैं बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह। बाबा कह रहे हैं, बच्चे इस मास में ये विशेष अभ्यास करो, मन और मुख का मौन रखकर बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करो। इसका मतलब है कि हमें बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है। हाँ, बाबा इशारा दे रहे हैं कि चेक करो, कोई भी बंधन अगर अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो कर्म का बंधन हो, किसी व्यक्ति या संबंध का बंधन हो, या अपने ही पुराने संस्कारों का कोई बंधन हो, कोई भी चीज जो बुद्धि को बार बार अपनी तरफ खींचती है, हाँ, उसका कारण सोचो और योग बल से उसका निवारण करो। बाबा चाहते हैं कि हम संगम पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करें। बंधन मुक्त होना ही तो मुक्ति है। जी, जब आत्मा सब कुछ से न्यारी और सिर्फ एक बाबा की प्यारी हो जाती है, तो वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। ये पूरा महीना इसी गहरी साधना और चेकिंग के लिए है। तो चलिए, आज बाबा के इतने मीठे महावाक्यों से मिले कुछ स्वमानों का हम सब मिलकर अभ्यास करते हैं। जी। अपनी बुद्धि को सब बातों से हटाकर एकाग्र करके मन ही मन मेरे साथ दोहराएं। मैं बाप द्वारा रिफ्रेश होने वाली चैतन्य आत्मा हूँ। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, सर्व को पारस बनाने की सेवाधारी हूँ। मैं देही अभिमानी अविनाशी ड्रामा की साक्षी आत्मा हूँ। मैं एक मत और एक रस स्थिति में रहने वाली सच्ची स्नेही आत्मा हूँ। मैं स्वर्ग के अविनाशी वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। आज बाबा ने हमें नए वर्ष के आरंभ में खुशी और रिफ्रेशमेंट का अविनाशी खजाना दिया है। सचमुच बाबा की बस यही एक शीमत है कि हम स्वयं को आत्मा समझ, एक बाप और अपने 84 जन्मों के अविनाशी वर्षे को याद कर सदा खुश रहें, सदा रिफ्रेश रहें, और उस खुशी को, उस रिफ्रेशमेंट को अपने तक ही न रखें, बल्कि रूहानी सेवा द्वारा सर्वात्माओं में बांटते रहें। आज बाबा ने हमें बुद्धू से पारस बुद्धि बनने की जो युक्ति बताई है, उसकी निशानी है अपार खुशी। तो आइए इस नए साल को इसी अविनाशी खुशी को अपने जीवन में भरने और सर्व को बांटने का साल बनाएं। जी बिल्कुल। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।